और माह्यावंशी 11 जिन्होंने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का निर्णय लिया और गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया डरहम 11 को, और पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच बने लोकेश कामली। और इसी बीच स्ट्राइक पर है सोहिल, पहली गेंद पर चौका प्राप्त किया, दूसरी गेंद रही डॉट। मनोज इस पहली ओवर की अगली गेंद लेकर। और हमारे साथी स्कोरर है जय पटेल फ्रॉम डलवाड़ा और क्रिक हीरोज के मुल्ला आफ्ताब। डीजे दर्पण की ओर से डीजे हर्ष, और इस बार बहुत अच्छी लाइन एंड लेंथ। और माह्यावंशी 11 ने जिस तरह से टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है, एक बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहेगी। आज के दिन जिस तरह से बल्लेबाजों का बोलबाला है, 50 सेंचुरी इस फैंसी 11 के छठे दिन टूर्नामेंट के देखने को मिली है अब तक। इस बार सुरक्षित शॉट खेलने का पूरा प्रयास, फील्डर मौजूद, धर्म खुद कप्तान, और उन्होंने यहां पर जब तक फील्डिंग करके थ्रो देते समय था रन चुराने का। एक रन यहां से हुआ प्राप्त, एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। और अभी भी पहली ओवर की 2 गेंदों का खेल, रनी से कप्तान यहां पर है स्ट्राइक पर। और विजय दमनिया की अगर बात की जाए तो बहुत ही शानदार होनहार खिलाड़ी है, कप्तान है, और दमन प्रीमियर लीग में भी उन्होंने काफी शानदार खेल दिखाया था 6-7 फाइटर्स के लिए। जिस तरह से यहां पर यह शॉट खेला, जगह बना के साथ सीमा रेखा की पार करती हुई ये गेंद चौका में, चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 9। जिस गति से गेंदबाजी हो रही थी, गति को फॉलो किया और जगह बना के साथ एक स्वीप शॉट खेलने का पूरा प्रयास विजय दमनिया की ओर से। और पावर प्ले के खेल में इस प्रकार के शॉट बहुत ही जरूरी बनते हैं। जब आप प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आते हो, आपको सर्कल से ऊपर खेलना होगा, बिल्कुल सही सोच के साथ बल्लेबाजी। एक और बड़ा शॉट, बैक टू बैक, पहले चौका और अब छक्का, और टूर्नामेंट के 100वें दर्शक बन चुके कर आना, यहां पर उन्होंने निर्णय लिया है। हम इस खेल में वापस आते हैं। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 15। बहुत ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए विजय दमनिया, 2 गेंदों में 10 रन, 500 का करंट स्ट्राइक रेट उनका। और जिस तरह से यहां पर गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेकर आए हैं, गेंदबाजी करने के लिए आए हैं युवा प्रतिभा हर्षल पटेल, पड़ियारी के अपने घरेलू खिलाड़ी है। केपीएल में खेले थे फैंसी 11 के लिए और दमन प्रीमियर लीग में खेले थे सोनी वाइन्स के लिए। और इसी बीच तेज गति की गेंद रफ्तार के साथ अगली गेंद लेकर
इस बार टप्पा खाने के बाद उछाल और बल्लेबाज को यहां पर बॉडी से टकराई। अंपायर का इशारा लेग बाय का। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन। इसके बाद आज के दिन का आखिरी मुकाबला होगा हलपट्टी 11 वर्सेस मराठी वॉरियर्स। दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है कि इस पहली पारी के बाद टॉस की गतिविधि के लिए आगे आए। और इसी बीच अगली गेंद लेकर इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, वहां पर मौका बना था और फील्डर से हुई चूक। ये बड़ा मुकाबला है और बेहतरीन बल्लेबाज है खड़े सामने। विजय दमनिया को आपने मौका दिया है और यहां पर देखना होगा अब कि विजय इस मौके का कितना फायदा उठाते हैं। और इसी एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन बिना विकेट के नुकसान पर। हर्षल एक युवा प्रतिभा है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। कोरी पटेल समाज का प्रीमियर लीग रहा था, वहां पर उन्होंने खेला था फैंसी 11 के लिए और दमन प्रीमियर लीग में खेले थे वो सोनी वाइन्स के लिए। और फैंसी कप का सीजन 2 खेल रहे हैं धर्म 11 के लिए। धर्म 11 जिन्होंने पिछले साल भी इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। इस बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद ने करवट बदली, नीची रही बिल्कुल। बल्लेबाज सोहिल समझ नहीं पाए, बाकी का काम विकेटकीपर अरुण ने पूरा किया। डॉट बनी और इस ओवर में काफी प्रभावित किया है। पहली गेंद पर उनका स्वागत किया था चौके के साथ, उसके बाद एक सिंगल प्राप्त हुआ और उसके बाद एक मौका बना था, कैच ड्रॉप हुई, वहां पर एक और रन प्राप्त किया और उसके बाद एक डॉट बॉल। पावर प्ले की 2 गेंदों का खेल अनिशेष, बहुत ही संतुलित लाइन एंड लेंथ। एक और गति इस गेंदबाज को पसंद है हर्षल पटेल की। अगर बात की जाए तो युवा प्रतिभा है, कोरी समाज के तेज गेंदबाज। और इसी बीच इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर पावर प्ले की आखिरी गेंद और यहां पर रुका हुआ स्कोर आप देख सकते हैं 22 रन। अगली गेंद लेकर बोलो। हाँ 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 ओके ओके। और इसी बीच यहाँ पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 23 बिना विकेट के नुकसान पर। जिस अंदाज से यहाँ पर रनों की गति को बढ़ाया जा रहा है, माहियावंशी 11 जिन्होंने टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का निर्णय और ताबड़तोड़ शुरुआत दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। हालांकि एक मौका जरूर बना धर्म 11 के लिए, कैच हुआ ड्रॉप और इसी बीच अब पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ है। देखना होगा अब किस प्रकार से गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपेंगे कप्तान और यहाँ पर सलाह मशुरा कर रहे हैं। इसके बाद जो आज के दिन का आखिरी मुकाबला होगा हलपट्टी वर्सेस मराठी वॉरियर्स। इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो इस टूर्नामेंट में हैट्रिक सिक्सर और हैट्रिक विकेट पर प्रज्ञेश पटेल फ्रॉम गोइमा की ओर से 2100 रुपए नकद दिए जा रहे हैं। एक गेंदबाज मुट्टू जिन्होंने हैट्रिक विकेट प्राप्त किया और कुल मिलाकर 19 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में हैट्रिक सिक्सर में अपनी सूची करवाई। इस टूर्नामेंट में एक शतक लगाया प्रज्ञेश लालू ने हलपट्टी समाज की ओर से हुए खेलते हुए। इस टूर्नामेंट में 60 बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपना अर्धशतक, पहला हेमंत पटेल
जिन्होंने फैंसी 11 के लिए लगाया था, और दूसरा भी उन्होंने लगाया था। इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर 28 गेंदों में 87 रन बनाए थे। उसके बाद जीगो पटेल दरियादिल की ओर से, उन्होंने यस मितना मितना 11 की ओर से। इस टूर्नामेंट का फास्टेस्ट 50 प्रशांत पांगेला, जिन्होंने 11 गेंदों में 50 बनाए थे। उसके बाद ग्रुप बी का पहला अर्धशतक शौकीन शेख, और आज के दिन का पहला आखिरी आर्यन कामली। और क्या कमाल का यहाँ पर शॉट देखने को मिला सोहिल दमनिया की ओर से। गेंद को चाचा परखा और खेल दिया मिड विकेट के ऊपर, सीधी सीमा रेखा के बाहर हवाई यात्रा करती हुई ये गेंद 6 रन, और 6 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन 31। और बेहतरीन शॉट, मिडल ऑफ द बैट, और इस ओवर का दूसरा छक्का। जिस अंदाज से बल्लेबाज सोहिल बल्लेबाजी कर रहे हैं, प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे, आज लय में दिखाई दे रहे हैं। सुबह में गलती जरूर की थी, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया था। यहाँ पर टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का निर्णय, और जिस निर्णय के साथ कप्तान उनके साथी बल्लेबाज के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, फिलहाल काफी अच्छी स्थिति पे इज ऑन हैट्रिक बल्लेबाज सोहिल। देखना होगा हैट्रिक सिक्सर लगा पाएंगे या नहीं। बल्लेबाज पहले से बेहतरीन सिक्सर लगा रहे हैं, और यहां पर मिला नो बॉल और फ्री हिट का मौका। और जब से ये बल्लेबाज को मौके दिए गए हैं, हैट्रिक के सिक्सर के मौके पर अगर आप फुल टॉस देंगे, ये बल्लेबाज प्रारंभिक बल्लेबाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने अब ये टेनिस क्रिकेट बॉल उनको फुटबॉल की तरह दिख रही है। आज के दिन के 18वें और इस टूर्नामेंट के 101 कैच यहाँ पर साहिल शेख, जो कि आज जुम्मे की नमाज अदा करके आए हैं, और उन्होंने यहाँ पर कैच लपका। शायद उन्होंने दुआ की होगी और उनकी दुआ कबूल होगी। और यहाँ पर 44 रन इस बार राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। हवा में है गेंद, फील्डर देखना होगा, वन बाउंस ओवर दी रोप। आप अंदाजा लगाइए, 100 दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने ये कैच लपका है, यानी कि 50,000 कैच जा चुके हैं, और बहुत बड़ा यहाँ पर ये टूर्नामेंट हुआ है। और इसी के साथ आप मैदान पर दर्शक भी भारी मात्रा में देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी ये मुकाबला आप सीधा यूट्यूब लाइव tenniscricket.in पर देख सकते हैं।
और इस बार क्या कमाल का शॉट, फिल्डर को चीरती हुई विजय दमनिया को मौका मिला था और मौके का भरपूर फायदा, चौके पर चौके बटो ओवर प्रगति पर उपेन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, काफी आगे आकर खेलने का प्रयास किया था। पहला रन तेजी के साथ और एक ही रन से संतुष्ट विकेटकीपर है अरुण पटेल। और इसी बीच इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, गेंदबाज के ऊपर से खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ के फील्डर वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, और जब तक फील्डिंग करके थ्रो देते समय था रन चुराने का। एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 54, 54 रन बिना विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद जो निर्णय लिया था बल्लेबाजी का, अब तक बिल्कुल सही साबित होता हुआ। इस पारी का यह चौथा ओवर प्रगति पर है, अपील हुई थी जोरदार, अंपायर नॉट इंटरेस्टेड। और जिस तरह से यहां पर ये डॉट बॉल बनी, ये चौथा ओवर प्रगति पर है, बहुत ही तेजी के साथ रन बनाए जा रहे हैं। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदों का खेल अनिशेष है। बहुत ही अच्छी गेंद इस बार, गेंदबाज ने बल्लेबाज को फॉलो किया, बल्लेबाज इंतजार कर रहे थे बाहर की गेंद का और गेंद उनका पीछा कर रही थी, डॉट बनी। और इसी बीच चौथी ओवर की आखिरी गेंद लेकर रुका हुआ स्कोर 54, 54 रन। इस ओवर में काफी हद तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है और आगे भी देखने को मिली। इस बीच ये ओवर की हुई समाप्ति, इस ओवर से आए 6 रन, पिछली 3 गेंद रही लगातार डॉट। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 54, 54 रन बिना विकेट के नुकसान पर। जिस तरह से अब खेल जो रुका है, 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 54 बिना विकेट के नुकसान पर। विकेटों की तलाश बिल्कुल साफ करती हुई धर्म 11। और यहां पर जिस तरह से टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का निर्णय लिया गया, बिल्कुल
पारी की बात की जाए तो लगातार 4 गेंद रही है पिछली डॉट, और एक अच्छी शुरुआत मिलने के बाद रनों की गति पर यहां पर अंकुश लगाया गया। अच्छे संकेत यहां पर डरहम 11 के आप मैदान पर देख सकते हैं। 5वां ओवर प्रगति पर है, अगली गेंद लेकर इस बार, और इसी बीच बहुत ही बेहतरीन गेंद, बल्लेबाज जिस तरह से ब्लॉक की गेंद को छोड़ना चाहते थे और बिल्कुल सही लाइन एंड लेन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। और नियंत्रण देखिए आप, तेज गति के साथ इस गेंदबाज के पास, लाइन एंड लेन भी उनकी काफी चुस्त, बहुत ही प्रभावित किया है। एक युवा प्रतिभा है, दमन प्रीमियर लीग में सोनी वाइन्स के लिए खेले थे, केपीएल कोरी समाज प्रीमियर लीग में फैंसी 11 के लिए भी खेले थे। इस बार विकेटों की तलाश थी, बाहर की गेंद को छेलने का प्रयास, और यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा, जिस विकेट की तलाश थी सोहिल दमनिया, यहां आज उनकी तरफ से अगर तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली कि दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अपना घरेलू क्रिकेट डुनेठा की ओर से खेलते हैं मयूर रसुलिया, दमन टाइगर के लिए भी खेल चुके हैं, बहुत ही होनहार खिलाड़ी है सोहिल, जिन्होंने अपनी टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन शानदार पारी खेली। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में चौके और छक्के इस पारी में शामिल थे। सोहिल दमनिया ने 18 गेंदों में 33 रनों की महत्वपूर्ण पारी अपनी टीम के लिए प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में खेली। एक आक्रामकता थी उस खेल में। अगली गेंद लेकर हर्षल, इस बार जमीन के सहारे काफी बेहतरीन शॉट खेला, साथ ही बल्लेबाज को यहां पर मयूर ने मौका दिया। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट की गई, स्ट्राइक पर है अब विजय, और यहां पर आगे बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन, और पिछले 60 गेंदों की बात की जाए तो 6 गेंदों के बाद 1 रन प्राप्त हुआ, 1 विकेट भी वहां पर। खेल पर जिस तरह से लगाम लगाया धर्म 11 के गेंदबाजों ने, पहले उपेन और अब हर्षल, यहां पर अगला खेल देखना होगा। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, जिस तरह से यहां पर पिछले 2 ओवर से जो खेल में यहां पर जो लगाम लगा कर रखा है, और विजय एक तूफानी बल्लेबाज है, पर जिस तरह से यहां पर शुरुआत अच्छी मिलने के बाद सही तरह से गेडर नहीं कर पाए। इसी बीच अगली गेंद लेकर इस बार फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास, काफी तेजी के साथ यहां पर पहला रन आप देखिए, खुद पोलो थ्रो में ओवर थ्रो पर जिस तरह से ड्राइव लगाकर गेंद को रोका, और यहां पर हुआ समाप्त 5वां ओवर। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 56 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी शानदार स्थिति में इस ओवर से आए 2 रन 1 विकेट, क्या कमाल का उनका बॉलिंग स्पेल रहा। मैंने आपसे ही पहले ही कहा, ये खिलाड़ी दमदार है, युवा प्रतिभा है, और कोरी समाज की जो टीम है फैंसी 11, और पिछले साल दमन प्रीमियर लीग में सोनी वाइन्स के लिए भी उन्होंने मौका बनाया था, धर्म 11 के लिए लगातार दूसरे साल जिस तरह से उन्होंने मौका बनाया, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी।
और इसी बीच गेंदबाजी लेकर एक बार फिर आए हैं उपेन, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। दमन प्रीमियर लीग में फैंसी 11 के लिए खेले थे उन्होंने। और यहाँ पर देखिए आप 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 56 का स्कोर, 11 रन प्रति रन रेट की औसत से बिल्कुल करीब। और उपेन ने जिस तरह से गेंदबाजी की, उनके स्पेल की, पिछली 4 गेंदों पर अब तक कोई रन नहीं आया है। और स्ट्राइक पर है जो बल्लेबाज विजय दमनिया, शुरुआत काफी बेहतरीन करने के बाद यहाँ पर हल्के से बीट हो रहे हैं। उनको वापस इसी मुकाबले में फॉर्म में आना काफी जरूरी बन चुका है अपनी टीम के लिए। टॉस जीतने के बाद लिया निर्णय उन्होंने बल्लेबाजी करने का, रिवर्स स्वीप का प्रयास। और पिछली 11 गेंदों की अगर बात की जाए तो पिछली 11 गेंदों में आए सिर्फ 2 रन और 2 सफलता भी, एक सफलता भी वहां से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर दोनों बल्लेबाज मयूर रसुलिया और विजय दमनिया सलाह मशवरा करते हुए कि बाकी बचा जो खेल है किस प्रकार से खेला जाए। और धर्म 11 की ओर से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए उपेन, इस बार क्या कमाल की बैक टू बैक डॉट बॉल्स। पिछली 6 गेंदें उपेन ने डॉट की है। पहली ओवर जब आए थे टीम की ओर से, चौथी ओवर लेकर तब टीम डॉट की थी और यहाँ पर टीम हुई है डॉट। और विजय दमनिया को फॉर्म में आना होगा, अच्छे खिलाड़ी है, बड़े मुकाबले के खिलाड़ी, और यहाँ पर पुरवार करना होगा। और इस बार गली में शॉट को खेल दिया, फील्डर से हुई चूक, पहला रन तेजी के साथ और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 57। यह 57 रन रुका हुआ स्कोर पिछली लगातार 2 ओवर से खेल में पूरी तरह से लगाम रखा गया है। 6था ओवर प्रगति पर है और काफी हद तक अच्छी गेंदबाजी उपेन की ओर से अब तक की गई है। अगली गेंद लेकर और मयूर ने खेल दिया है जमीन के सहारे, काफी तेजी के साथ ये गेंद गई, लॉन्ग ऑन के फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन से नहीं रोक सकेंगे। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 58। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 54 का स्कोर था और यहां पर है 6थी ओवर की आखिरी गेंद, अब स्कोर है 58। जिस तरह से अगली गेंद लेकर इस ओवर की आखिरी गेंद, इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, जमीन के सहारे ये गेंद, 1 रन प्राप्त हुआ। 1 रन के साथ हुई समाप्ति ओवर की। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 59, 59 रन। एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी सोहिल, जिन्होंने 33 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। और अब आप देखिए बाकी बचा खेल है 12 गेंदों का। इसके बाद आज के दिन का जो आखिरी मुकाबला होगा हलपट्टी 11 वर्सेस मराठी वॉरियर्स। दोनों टीम के कप्तान इस मुकाबले के बाद टॉस की गतिविधि। और गेंदबाजी पर है प्रभात। और इसी बीच
और इसी बीच आगे बढ़ता हुआ स्कोर 61। गेंदबाजी पर है प्रभात। और इसी 6 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 67। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंद और यहाँ पर हुए आउट। अगले बल्लेबाज आए हैं मोंटी। और इसी बीच और यहाँ पर हुई है काफी अच्छी गेंद, डॉट बॉल। और महियावंशी 11 के कप्तान प्रारंभिक बल्लेबाज विजय दमनिया बहुत ही अच्छी पारी खेलकर गए अपनी टीम के लिए। उनके स्थान पर आए हैं मोंटू 7वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर। 28 रन 20 बॉल। और यहाँ पर बल्ले का बाहरी किनारा और 7वीं ओवर की आखिरी गेंद पर सफलता। विस्मा देखना होगा नॉन स्ट्राइक एंड पर जो बल्लेबाज है भावेश। भावेश अगर लगातार 2 गेंद पर 2 सिक्सर लगाएंगे तो फैंसी फैमिली की ओर से 500 रुपए का नगद इनाम है उनके लिए। पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर बहुत बड़ा झटका लगा, मैं कहूंगा जिस तरह से हरपट्टी 11 के खिलाफ बल्लेबाजी की थी। मयंक ने 5 छक्के, हैट्रिक सिक्सर की सूची में उनका नाम भी है। और अब स्ट्राइक पर है मयूर, बड़े शॉट खेलने वाले ये भी है खिलाड़ी। कल्पेश आखिरी ओवर लेकर अगली गेंद लेकर फुल टॉस बनाकर खेला और बीमर रही, अंपायर का इशारा आया नो बॉल का, हाई फुल टॉस। और इसी के साथ अब फ्री हिट का मौका बनेगा, जबकि पहले से बल्लेबाज के लिए इनाम रखा है
लगातार 2 गेंद पर 2 सिक्सर लगाएंगे तो फैंसी फैमिली की ओर से भावेश के लिए इनाम रखा है 500 रुपए का। गेंदबाजी में जब आते हैं लसित मलिंगा की तरह उनका हेयर स्टाइल जरूर है। अंपायर का इशारा आया, बाई का अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 69 सॉरी 70। फ्री हिट मिला था पिछला 9 बॉल और वहां पर भी एक रन प्राप्त किया था। 67 के बाद 3 आए। मयूर यहां पर बल्लेबाज के साथ विकेट कीपर भी झुके। अंपायर का इशारा, बाई का अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 71। जिस तेजी के साथ यहां पर शुरुआत हुई थी वो तेजी यहां पर लगातार बढ़ा नहीं पाए। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर। अंपायर सुमन नायक का इशारा या वाइड का अतिरिक्त रनों के साथ। एक और अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी अपील हुई, जोरदार। अंपायर नॉट इंटरेस्टेड। आखिरी 2 गेंद इस पारी की, रुका हुआ स्कोर है 72। कल्पेश आखिरी ओवर की जिम्मेदारी बखूबी यहां पर निभा रहे हैं, जबकि भावेश के लिए इनाम रखा है फैंसी फैमिली की ओर से। लगातार 2 गेंद पर 2 सिक्सर लगाएंगे तो इस बार बल्ले का बाहरी किनारा और फील्डर को चीरती हुई ये गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। 4 रन। और अब आखिरी गेंद है अनिशेष। मयूर मौका लेना चाहते थे साथी बल्लेबाज के लिए विकेट के नुकसान पर इस पहली पारी की आखिरी गेंद। और इसी बीच खुद पॉलिथो में फील्डिंग की, रनआउट का खतरा हो सकता है और भाग मिल्खा भाग की तरह यहां पर कल्पेश ने बल्लेबाज से तेज दौड़े और आउट। और यहां पर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए माहियावंशी 11 ने रन बनाए 78। भावेश आउट है ना हाँ आयो आयो मैं का ठोपो અહીંયા ભાઈ मैं तो यहाँ उभी रहूं, ચાલે ને વરુણભાઈ ઝવેરી ને करते हैं श्रीमान वरुण भाई झवेरी, भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली और दमन दीव
है श्रीमान वरुण भाई झवेरी, भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली और दमन दीव के प्रदेश प्रभारी के। आप आए तो खुशियां दो गुनी हो गई, लग गए चार चांद, महफिल संवर गई। अब साथ यूं ही हमारा आपका बना रहे, आपके आगमन से खूबसूरती मंच की निखर गई। मीठी बोले मीठी बातें और चेहरे पे मुस्कान, ऐसी है अतिथि है आज हमारे महफिल की शान। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। और इसी बीच हम खेल में वापस आते हैं। यह टूर्नामेंट फैंसी कप सीजन 2, इस टूर्नामेंट के हमारे मुख्य ऑर्गेनाइजर श्रीमान गौरांग कुमार लालूभाई पटेल, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रेसिडेंट दमन और दीव। इस टूर्नामेंट में चैंपियन बनने वाली टीम के लिए 1,11,000 नगद और बेहतरीन आकर्षित ट्रॉफीज, रनर्स अप टीम के लिए 51,000 नगद और बेहतरीन आकर्षित ट्रॉफीज, सेमीफाइनलिस्ट के लिए 11,000 नगद और बेहतरीन आकर्षित ट्रॉफीज। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हर एक टीम के लिए यहां पर आकर्षित ट्रॉफीज। इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज के लिए होंडा एक्टिवा 6G लक्ष्य कुमार गौरांग भाई पटेल की ओर से, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए रेफ्रिजरेटर, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए एलईडी टीवी, बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए माइक्रोवेव ओवन, फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के लिए स्मार्ट वॉच। जिस तरह से यह टूर्नामेंट का आज का छठा दिन और छठे दिन का पांचवा मुकाबला दूसरी पारी, और हमारे आज के मुख्य मेहमान है जिस तरह से श्रीमान वरुण भाई झवेरी और उनकी टीम भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली और दमन दीव के प्रदेश के प्रभारी आज हमारे बीच जुड़ चुके हैं। यह मुकाबला आप सीधा YouTube लाइव tenniscricket.in पर भी देख सकते हैं। इसी चरण की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। इस बीच क्या कमाल का शॉट, चौका अभी आपने देखा, छक्का अभी बाकी है। आगाज देखा है आपने, अंजाम अभी बाकी है। और यहां पर जो धर्म 11 की ओर से नॉन स्ट्राइक एंड पर जो बल्लेबाज है अरुण पटेल, अगर इस पारी में अगर 5 छक्के लगाएंगे तो 49 स्पोर्ट्स दमन अभी की ओर से एक क्रिकेट बैट यहां पर उनके ऑनर सुनील सब्बा बता रहे हैं।
और यहाँ पर अरुण जो कि पावर प्ले में बहुत ही बेहतरीन खेल दिखाते हैं। और इसी बीच पहली ओवर की आखिरी गेंद लेकर यह मुकाबला आप सीधा यूट्यूब लाइव tenniscricket.in पर देख सकते हैं। 11 रन फिलहाल रुका हुआ स्कोर। इस बार जमीन के सहारे क्या कमाल का शॉट, नजाकत भरा जमीन के सहारे गेंद ने सीमा रेस्टा के बाहर का रास्ता तय किया। 4 रन और चौके के साथ हुई समाप्ति ओवर की। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 15। जीत के लिए लक्ष्य है 77। और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि है श्रीमान वरुण भाई झवेरी, भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली एंड दमन और दीव के प्रदेश प्रभारी, उनके साथ श्रीमान विशाल पटेल, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा, उनके साथ श्रीमान सूर्य प्रताप सिंह, प्रदेश महामंत्री युवा मोर्चा, उनके साथ सुयंश पांडे, राष्ट्रीय पदाधिकारी पॉलिसी रिसर्च ट्रेनिंग युवा मोर्चा, और द्वितीयमान मित्रा, राष्ट्रीय पदाधिकारी पॉलिसी रिसर्च ट्रेनिंग युवा मोर्चा, और हमारे युवा श्रीमान गौरांग कुमार लालूभाई पटेल, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रमुख दमन और दीव, आज हमारे मुख्य मेहमान हैं। यह मुकाबला सीधा यूट्यूब लाइव tenniscricket.in पर देख सकते हैं। लगातार छठा दिन इस टूर्नामेंट का 19 दिसंबर यानी कि दमन मुक्ति दिवस के दिन इस टूर्नामेंट का हुआ था आगाज। लगातार फैंसी कप दूसरे साल में प्रवेश, और आज के दिन जिस तरह से जो हमारे दर्शक है, दर्शकों के लिए जो इनाम रखा गया है कमेटी की ओर से, मैदान के बाहर से अगर दर्शक कैच लपकेंगे तो उनके लिए 500 रुपए नगद, और फैंसी टीम की ओर से जर्सी। कुल मिलाकर 101 दर्शक आज के दिन तक हो चुके हैं जिन्होंने मैदान के बाहर से कैच को लपका। और इसी बीच लसित मलिंगा की तरह दिखने वाले गेंदबाज भावेश, और क्या कमाल का शॉट मिडल ऑफ द बैट कवर के क्षेत्र में, यहां पर यह शानदार शॉट देखने को मिला केयूर की ओर से, और इसी चौके की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। और जिस तरह से अगली गेंद लेकर भावेश, इस बार राउंड विकेट गेंदबाजी करने का पूरा प्रयास। और जिस तरह से आज के हमारे मुख्य मेहमान हैं उनके लिए एक और शेर याद आता हुआ, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते, बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। एक बार फिर लसित मलिंगा की तरह दिखने वाले भावेश, जिनके लिए फैंसी फैमिली की ओर से लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट लेंगे तो 500 रुपए का नगद इनाम है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए, और अपना घरेलू क्रिकेट कचिगांव महियावंशी समाज के लिए खेलते हैं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। उन्होंने प्रभावित किया है इस टूर्नामेंट में। और इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर ग्रुप ए और ग्रुप बी 14 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। दमन टेनिस क्रिकेट सर्व समाज टूर्नामेंट एक बहुत बड़ा अवसर खड़ा किया है हमारे ऑर्गेनाइजर। और यहां पर क्या कमाल का शॉट मिडल ऑफ द बैट, केयूर के बल्ले से निकलने वाला शानदार छक्का। हम स्वागत करते हैं विश्वराज डोडिया सिलवासा प्रेसिडेंट, चंद्रगिरी टंडेल वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रमुख, विनय पटेल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट। धन्यवाद इन सभी दर्शकों का जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे बीच यहाँ पर और इसी बीच हम खेल में वापस आते हैं। पावर प्ले की खेल की आखिरी गेंद
15 की औसत के साथ रन बनाए जा रहे हैं। और इसी बीच खुद पॉलोटर में कमाल की फील्डिंग और यहां पर हुई समाप्ति ओवर की। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 30। बिना विकेट के नुकसान पर जीत के लिए जिस तरह से पीछा किया जा रहा है 77। इनाम रखा गया था लगातार इस टूर्नामेंट, इस पारी में अरुण अगर 5 छक्के कुल मिलाकर लगाएंगे तो उनको 49 स्पोर्ट्स दमन की ओर से एक क्रिकेट बैट दिया जाएगा। और इसके बाद जो आज के दिन का आखिरी मुकाबला होगा, आखिरी मुकाबले में टॉस जीता हलपट्टी 11 ने मराठी वॉरियर्स के खिलाफ टॉस जीता उन्होंने, और टॉस जीतने के बाद निर्णय लिया बल्लेबाजी करने का। और लगातार ये साप्ताहिक टूर्नामेंट टेनिस क्रिकेट की बात की जाए तो पिछले 3-4 साल से दमन में टेनिस क्रिकेट के बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। और गेंदबाजी पर आए हैं दक्ष, एक युवा प्रतिभा है, माहियावंशी समाज की ओर से उनको खेलने का मौका मिला। और इस बार वहां पर फील्डर मौजूद है और छोटे कट के गेंदबाज है दक्ष, और 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन 31। और इस टूर्नामेंट में अब तक जिस तरह से देख सकते हैं आप, एक लौटे बल्लेबाज हलपट्टी 11 के लालू और हलपट्टी जिन्होंने एक शतक भी जड़ा है। कुल मिलाकर 20 बल्लेबाज जिन्होंने हैट्रिक, सिक्सर और क्या कमाल का शॉट वीरेंद्र सहवाग की तरह मिड ऑफ के क्षेत्र में 1 बाउंस ओवर द रॉप, सीमा रेखा के बाहर ये गेंद। और जिस तेजी के साथ धर्म 11 ये रन का पीछा किया जा रहा है, 77 रन बनाने हैं। और फिलहाल स्कोर बोर्ड पर के ऊपर नजर रखी जाए तो 35 रन बन चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर है पावर प्ले के खेल के बाद भी, जिस तरह से विकेटों का यहां पर बिल्कुल साफ इंतजार हो रहा है। एक ब्रेक थ्रू की जरूरत है माहियावंशी 11 को। 35 रन रुका हुआ स्कोर। डक्स इस ओवर की अगली गेंद लेकर इस बार जगह बना के साथ पहले खेला मिड ऑफ पर, अब खेला मिड विकेट पर, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर। दर्शक आप देखते हैं बारी मात में कैच रहा है और यहां पर 6 रन प्राप्त। इक्यालीस रन 41। और यहां पर हल्का सा सम्मान के साथ साथी बल्लेबाज को मौका खड़ा किया है आगे खेलने का। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 42। छोटे कट के गेंदबाज है, युवा प्रतिभा है और माहियावंशी समाज की ओर से उनको खेलने का एक सुनहरा अवसर खड़ा किया। और इसी बीच अगली गेंद लेकर इस ओवर की 5वीं गेंद दक्ष, बल्लेबाज अरुण को। अरुण 2 गेंदों में 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस बार जमीन के सहारे लॉन्ग ऑन की क्षेत्र की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद, खुद कप्तान विजय दमनिया जिन्होंने अच्छी फील्डिंग जरूर की पर थोड़ा सा खराब थ्रो, और नतीजा यहां पर बेहतरीन बैकअप कवर। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 43 बिना विकेट के नुकसान पर। यह मुकाबला आप सीधा YouTube लाइव tenniscricket.in पर देख सकते हैं। अब तक कुल मिलाकर 15,000 दर्शक हमारे बीच जुड़ चुके हैं। दमन के ज्यादातर लोग यूके में स्थित है और जिस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने यह एक अवसर खड़ा किया उनको देखने का,
और यहाँ पर चौका बटोरा, चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 47। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 47 का स्कोर बिना विकेट के नुकसान पर, यानी कि विकेटों की तलाश बिल्कुल साफ। 77 रन बनाने हैं, बाकी बचा खेल है 5 ओवर का। 30 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 30 रन। 6 रन प्रति रन रेट की औसत से अब बनाने होंगे रन। इसी बीच मोंटू मोंटू आए हैं मयंक गेंदबाजी करने के लिए। लंबा कट के गेंदबाज है, हरे बड़े खिलाड़ी। इस बार आप नियंत्रण देखिए, जिस तरह से टप्पा खाने के बाद गेंद ने करवट बदली, बाहर की तरफ निकली सीधी गेंद, विकेट कीपर मयूर रसूलिया के दस्ताना में जाती हुई डॉट बॉल। और माहियावंशी 11 को अब यही काम करना है, जितनी हो सके ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉलें निकालनी होगी। जब बल्लेबाजी कर रही थी शुरुआत की 4 ओवर के बाद उनका स्कोर था 54 रन। उसके बाद उन्होंने काफी धीमी गति से रन को बढ़ाया। और इसी बीच जड़ में डालने का प्रयास, गेंदबाज ने बल्लेबाज को फॉलो किया और 1 रन यहां से हुआ प्राप्त। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 48। ये बहुत ही रोमांचक मुकाबला है। कुल मिलाकर 14 टीमें हैं और आखिर में 4 टीमें फाइनली सेमीफाइनल खेलेगी और उसके बाद 2 फाइनलिस्ट। पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन की बात की जाए तो यहां पर हवा में गेंद, मौका बन सकता है और यहां पर देर से दुरुस्त है। पहली विकेट प्राप्त की है माहियावंशी 11 ने और गेंदबाज है मोंटू। और अब अगले बल्लेबाज आए हैं कप्तान डरम 11 के डरम। डरम को इस टूर्नामेंट में देखा गया है युवराज सिंह की तरह डगआउट से सेट होकर आते हैं और कद भी उनका देखिए आप। पिछले साल भी इस टीम ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। और कोरी पटेल की समाज की टीम एक लौटी समाज की टीम है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 3 टीमें बनाई है। कुल मिलाकर 14 टीमों ने हिस्सा लिया सर्व समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट। और बहुत ही अच्छी गेंद राउंडी विकेट करके गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं और टप्पा खाने के बाद आप देखिए बाहर की तरफ करवट बदल रही है गेंद। साथी बल्लेबाज जो कि कप्तान है, साथी बल्लेबाज को समझाते हुए कि गेंद क्या कर रही है, जबकि बल्लेबाज पहले से जान चुके हैं कि ये गेंद जरूर करवट बदलेगी, पर अब तक सही तरह से गेंद गैदर नहीं कर पाए। नतीजा डॉट बॉल। एक और अच्छी गेंद और यहां पर जमीन के सहारे ये शॉट कवर के क्षेत्र में खेला और वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर जिन्होंने कोई गलती नहीं की और 1 रन चुराया। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 49। ये बहुत ही कमाल का ओवर रहा है। 5 गेंदों में 2 रन खर्च किए, एक सफलता, एक सफल गेंदबाज की निशानी है ये। जिस तरह से साथी गेंदबाज महंगे साबित हो रहे थे तो यहां पर भरपाई करते हुए मोंटू एक ऑलराउंडर की भूमिका में है। इस टूर्नामेंट में अब तक कुल मिलाकर 20 बल्लेबाजों ने हैट्रिक सिक्सर लगाए, उन्होंने उनका नाम भी सूची में है। अगली गेंद लेकर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन धर्म 11 की ओर से, खुद कप्तान धर्म स्ट्राइक पर मौजूद। बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं, कप्तान है टीम के। और यहां पर फील्डिंग सजाई जा रही है विकेट कीपर मयूर रसूलिया की ओर से। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन है। एक गलती, एक खेल तो क्रिकेट का है पर इसमें भी शतरंज की तरह दिमाग लगता है। बहुत ही अच्छी गेंद और लंबी पारी खेलने का पूरा प्रयास करना चाहते हैं। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत के समय में जो खड़ा वही सबसे बड़ा। फिलहाल 4 ओवर का खेल समाप्त। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 49, यानी कि बात की जाए तो 12.25 का औसत यहां से हुआ है प्राप्त। बाकी बचा खेल है 24 गेंदों का और 24 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 28।
यानी कि करीबन 7 रन प्रति रन रेट की औसत से रन बनाने होंगे। जिस तरह से आप देख सकता है मैदान पर भारी मात्रा में दर्शक मौजूद, जिस तरह से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से दर्शकों के लिए जो इनाम रखा है, कुल मिलाकर 101 दर्शक बन चुके हैं जिन्होंने मैदान के बाहर कैच लपका है। 500 रुपये नगद और फैंसी फैमिली की जर्सी। यह टूर्नामेंट लगातार 19 दिसंबर के साथ शुरुआत हुई थी, मुक्ति दिवस, दमन मुक्ति दिवस के दिन, और 26 दिसंबर को इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला होगा। आगाज रहा था बेहतरीन। इस टूर्नामेंट का शुरुआत की गई थी, तब आए थे हमारे दमन देव के लोक लाडले सांसद श्रीमान लालूभाई पटेल, लगातार 3 बार सांसद रहे हैं। और यहां पर राउंड विकेट एक बार फिर लसित मलिंगा, इस टूर्नामेंट के भावेश माहियावंशी फ्रॉम कचिगाम। बहुत ही अच्छी गेंद जड़ में डालने का प्रयास और काफी हद तक प्रभावित किया है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, लसित मलिंगा भी जब श्रीलंका के लिए गेंदबाजी करते थे, ब्लॉक हॉल में डालने का ज्यादातर प्रयास, और इस गेंदबाज का भी वही प्रयास है। और आप देख सकते हैं हेयर स्टाइल भी उनका बिल्कुल, और कप्तान उनको समझाते हुए, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन है, किस प्रकार से इस कप्तान को गेंदबाजी की जाए। धर्म 11 के कप्तान है धर्म, युवराज सिंह की तरह हरे बड़े खिलाड़ी है, बड़े शॉट खेलने की क्षमता भी है। अब तक उनका बल्ला जरूर है, पर 1 रन के साथ अब 50 रन पूरे हुए हैं 50 धर्म 11 के। 27 बाकी 27 पॉइंट टेबल वालों को ना। इसी बीच खुद पॉलोड्रम में फील्डिंग करने का प्रयास, छलांग जरूर लगाई थी पर उनके पाले से रही थी काफी दूर। खबर पड़ेगी कौन क्या है और इसी बीच यह 5वां ओवर प्रगति पर है, फिलहाल रुका हुआ स्कोर 51। बाहर नहीं पड़ा है ना और इसी बीच जमीन के सहारे खेल दिया है काफी तेजी के साथ, और उनके लिए इनाम तो रखा है 49 स्पोर्ट्स दमन की ओर से। अगर इस पारी में 5 छक्के लगाएंगे तो उनको एक न्यू क्रिकेट बैट दिया जाएगा। और लसित मलिंगा ने काफी प्रभावित किया है, बहुत ही अच्छी इकोनॉमी रेट उनकी। अगली गेंद लेकर इस बार डरम को हल्के से अपने रनअप से बीट हुए, एक बार फिर प्रयास किया। यॉर्कर की दरकार दर्शकों बता रहे हैं, और यहां पर गई थी फुलटॉस गेंद थी, और जिस तरह से यह रिव्यू की सुविधा नगद
रनर्स अप टीम के लिए 51,000, 2 सेमीफाइनलिस्ट टीम के लिए 11,000, मैन ऑफ द सीरीज के जो दावेदार रहेंगे उनके लिए होंडा एक्टिवा 6G लक्ष्य गौराम कुमार पटेल की ओर से, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए रेफ्रिजरेटर, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए एलईडी टीवी, बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए माइक्रोवेव ओवन। इस टूर्नामेंट में फेयर प्ले अवार्ड भी रखा गया है। और पिछली गेंद नो बॉल रही थी, हाई फुल टॉस बीमर, रिव्यू की सुविधा थी, रिव्यू प्राप्त किया। अब फ्री हिट का मौका बल्लेबाज के लिए, बड़पेट खाना बिलना चुकाना। डगआउट से आए हैं उपेन, बड़े शॉट लगाने में माहिर है और यहां पर देखना होगा उनको मिला है फ्री हिट का मौका। अगली गेंद लेकर और इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंद थी, क्लीन बॉल जरूर। और रिव्यू जो लिया गया था वो सफल हुआ, एक फ्री हिट मिला था और इसी के साथ रुका हुआ स्कोर जो है 53, 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बाकी बचा खेल जो है 20 गेंदों में 24 रनों की ही आवश्यकता और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है भावेश की ओर से। अगली गेंद लेकर भावेश उपेन को, इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, हल्का सा लेग रन्स, काफी तेजी के साथ गति का प्रयोग करते हुए। ताकत के साथ क्रिकेट के खेल में नजाकत भी जरूरी है और यहां पर हमने देखा नजाकत बड़ा शॉट, हल्का सा लेग रन्स और चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 57। और इसी बीच 19 18 गेंदों में अभी भी जीत के लिए 20 रनों की है आवश्यकता। अगली गेंद लेकर सरल दमनिया, इस बार धीमी गति की गेंद, हवाई फायर, ओ माय गॉड व्हाट अ शॉट, ब्यूटी ऑफ द मैच, दिल से दुरुस्त है। यहां पर फील्डर के साथ दर्शकों ने भी कैच का प्रयास किया था पर यह गेंद किसी के हाथ नहीं आई और गेंद उड़ती हुई सीमा रेखा के बाहर चली गई। 6 रन और छक्के के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर 63, 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बाकी बचा खेल है 17 गेंदों का, 17 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 14 और यहां पर एक लॉलीपॉप डिलीवरी थी और जिस तरह से धीमी गति की गेंद पर पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन करते हुए और उनके लिए जिस तरह से इनाम रखा है इस पारी में, अगर 5 छक्के लगाएंगे तो 49 स्पोर्ट्स की ओर से what a shot, it's a huge, oh my god, beauty of the match, it's the longest six of the match, अरुण हैट्रिक सिक्सर लगाए हैं और इस बार जमीन के सहारे धीमी गति की गेंद को सही तरह से परख नहीं पाए। पहला रन और इसी के साथ 1 रन और 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 70। अब जीत के लिए रन चाहिए 7, 15 गेंदों में। इसके बाद जो मुकाबला होगा हलपट्टी 11 वर्सेस
मराठी वॉरियर्स टॉस जीता, हलपट्टी 11 ने लिया निर्णय पहले बल्लेबाजी। बहुत ही गेंद, लेफ्ट हैंड गेंदबाज है सरल डमनिया, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और यहां पर पिछली गेंद काफी बेहतरीन करवट बदलती हुई, अगली गेंद लेकर एक और अच्छी गेंद। यहां पर स्टंपिंग हुई थी जरूर, पर बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज पर मौजूद। और इसी बीच आखिरी गेंद लेकर, अभी भी 13 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता है। क्रिकेट अनिश्चितता से भरा हुआ खेल है, क्रिकेट में कुछ भी कहना काफी मुश्किल भरा। और इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से जमीन के सहारे फील्डर को बीट करती हुई ये गेंद, यहां से हुए 2 रन प्राप्त। अब 12 गेंदों का खेल अनिशेष है और बाकी बची 12 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 5। इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो स्कोर लेवल होने पर सुपर ओवर भी रखा है हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फैंसी 11 की ओर से, पर अब तक एक भी मुकाबला सुपर ओवर में तब्दील नहीं हुआ है। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 72, 72, 2 विकेट के नुकसान पर। बाकी बचा खेल 12 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 5। गेंदबाजी लेकर आए हैं नीलेश। बारह गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए और यहां पर वाइड बॉल, हमें तो वाइड बॉल ने लूटा, बल्लेबाजों में कहां दम था। मेरा बॉल भी वहां गिरा जहां चूना कम था। और इसी के साथ 73, 2 विकेट के नुकसान पर। माय गॉड, सड़क पे कड़क, अरुण के बल्ले से निकलने वाला एक और बेहतरीन छक्का और यहां पर जीत दर्ज करती हुई धर्म 11। ये मुकाबला, अब मैन ऑफ द मैच की बात आती है तो मैन ऑफ द मैच इस मुकाबले के रहे प्रारंभिक बल्लेबाज केयूर। प्लीज कम ऑन द स्टेज केयूर पटेल फ्रॉम धर्म 11।